दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने आया हूँ एक नई चीज़ लेकर के। और आज मेरे साथ हर हफ्ते की तरह पंकज जी जो होते हैं वो नहीं हैं क्योंकि हम एक नई सीरीज़ आज से शुरू कर रहे हैं जो कि हम महीने में एक बार आपके सामने लाएंगे यूट्यूब पर। उस सीरीज़ का नाम हमने रखा है स्वर राग ज्ञान। तो जैसे हम लोग स्वर राग रस करते आ रहे हैं इतने दिनों से, तो ये नई सीरीज़ जो है वो स्वर राग ज्ञान। इसके पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि एक दो हमारे जो दोस्त हैं, जो हमारे वेल विशर हैं, सो दे हैड सजेस्टेड कि आजकल यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस दिखते हैं कि जिनमें लोग नोटेशंस बताते हैं गानों के, क्लासिकल बंदिशों के। तो उनका ये कहना है कि मुझे भी उस तरह से कुछ करना चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से मैं इसमें काफ़ी मदद कर सकता हूँ, ऐसे उनको लगता है। वो मुझे उस लायक समझते हैं। तो उस दृष्टि से मैंने सोचा है कि ये नई श्रृंखला, नई सीरीज़ हम शुरू करें। एंड लाइक आई सेड, द नेम इज़ स्वर राग ज्ञान। इसका नाम हमने रखा है स्वर राग ज्ञान। तो इसमें हम एक राग को लेंगे जिसमें हम पहले महीने में उस राग पर आधारित कोई क्लासिकल बंदिश आपके सामने पेश करेंगे नोटेशन के साथ, और दूसरे महीने में उसी राग पर आधारित जो बहुत ही लोकप्रिय फिल्मी गाना है उसके नोटेशन आपके सामने पेश करेंगे। और हालांकि आप उसको बाद में उसकी रिकॉर्डिंग तो सुन ही सकते हैं यूट्यूब पर, मगर आपको अगर उसकी स्क्रिप्ट अगर चाहिए हो नोटेशन की, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। एक गूगल ड्राइव की लिंक होगी जिस पे आप क्लिक कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से वो वर्ड फॉर्मेट में होगा, नहीं, एक्सेल फॉर्मेट में होगा। तो उसको आप फिर बाद में रेफ़र कर सकते हैं। तो इस श्रृंखला की पहली कड़ी जो है उसमें हम आपके सामने ला रहे हैं एक बहुत ही बड़ा राग, एकदम महाराग तो जिसमें बहुत सारे गाने भी हैं और बहुत ही लोकप्रिय ये राग है। शास्त्रीय संगीत में भी गाया जाता है, सुगम संगीत में भी इसका उतना ही इस्तेमाल हुआ है। और किस राग की बात कर रहा हूँ मैं? राग मालकौंस। जी हाँ, राग मालकौंस की बात कर रहा हूँ। तो थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी कि ये आसावरी थाट पर आधारित है। कुछ लोग इसे भैरवी थाट का भी मानते हैं, मगर हम लोग उसको आसावरी थाट का मानकर चलेंगे, क्योंकि इसमें 3 स्वर कोमल हैं, ग, ध और नी। ये 3 स्वर इसमें कोमल लगते हैं। और इसका मुख्य वादी स्वर जो है वो है म, संवादी है सा, और जाति इसकी औडव औडव, यानी कि 5 स्वरों का राग है ये, पेंटाटोनिक स्केल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। और 2 स्वर जो वर्जित, यानी कि जो नहीं है इस राग में, वो हैं रे और प। ये 2 स्वर इस राग में नहीं है। और गाने का समय इसका रात का दूसरा प्रहर, यानी कि रात के 9 बजे के बाद, 9 से 12 या 10, रात के 10 बजे से 1 बजे तक, यानी कि मध्य रात्रि जिसको बोलते हैं, मिडनाइट में ज़्यादा इसको गाया जाता है। और बहुत ही, इसको कहते हैं ना, धीर गंभीर राग है। तो कई बार इसको जब सुनता हूँ तो ऐसे फील होता है कि जैसे एक शांत सागर है जिसमें लहरें जो है वो हल्की हल्की चल रही हैं, और एक सागर की जो गहराई है वो इस राग में महसूस हो सकती है।
तो थोड़ा सा इसका आरोह अवरोह पहले, तो आरोह अवरोह इस तरह से है, नी सा ग म ध नी सा सा नी ध म ग सा। तो ये इसका आरोह अवरोह है। अब देखिए गाने में एक बहुत ही अहम बात होती है भाव लाना। और हम सभी जानते हैं कि गाने जो हैं वो स्वरों से बने होते हैं। तो जो मैं आपके सामने आज ला रहा हूं, तो उसके दो एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहले तो ग्रामर गाने का, यानी कि नोटेशन, कि उस जो बंदिश है उसकी ट्यून कैसी है और उसके हिसाब से उसमें कौन से स्वर लगते हैं। और दूसरी बात जो है वो उन्हीं स्वरों की डिटेलिंग। डिटेलिंग का मतलब ये है कि एक स्वर मगर वो गाते समय बाकी के स्वरों को स्पर्श करके, टच करके उस स्वर को सजाना। तो ये सजाना जो है, ये इसी से गाना बनता है। अब देखिए, अब ये जो मैंने आरोह अवरोह गाया, तो उसमें तो समझिए, तो वैसे मालकोंस का आरोह जैसे मैंने गाया, आरोह अवरोह, नी सा ग म ध नी सा, सा नी ध म ग सा, और जैसे मैंने कहा ग ध नी, इसमें कोमल। तो समझिए अगर मैं इसको ऐसे ही गाऊं, इन स्वरों को, नी सा ग म ध नी सा, सा नी ध म ग सा। अभी ये गलत नहीं है, मगर इसमें भाव नहीं आया। ये तो सिर्फ हड्डी हुई, दिस इज जस्ट अ स्केलेटन, मगर इसमें आत्मा नहीं है। तो वो आत्मा कैसे आती है? देखिए, ये जो सबसे पहला नी भी जो देखिए, नी, तो मैंने क्या किया, नी गाते समय सा का स्पर्श लिया, सनी सनी नी, और फिर नी सा ग समग ग ग। देखिए इसी से भाव बनता है। नी सा ग म म गम गम म म गम गम, है ना। और फिर ध मनि ध ध नी धसा नी नी सा नी सा सा, और फिर सा नी ध। तो नीचे जब हम आते हैं तो उस वक्त जो है वो ग्लाइड जिसको बोलते हैं हम, एक स्वर से दूसरे स्वर पे ग्लाइड करना, यानी कि एक स्वर से दूसरे स्वर पर उसकी जो कंटिन्यूटी है उसको तोड़े बिना जाना, है ना। उसको बोलते हैं मींड। तो मींड जो होती है, सा नी ध म ग सा। तो ये मींड का जो काम होता है वो आमतौर पे नीचे उतरते समय होता है। ऊपर जाते समय भी मींड ले सकते हैं हम, मगर ज्यादा इस्तेमाल इसका जो होता है ग्लाइडिंग, वो अवरोह में, यानी कि नीचे उतरते समय होता है, जैसे अभी आपने सुना। तो ये चीजें जो हैं ये हमको समझना जरूरी है। नोटेशन तो मैं आपको बता दूंगा, मगर उसके साथ
ये भी कोशिश करूँगा कि उसके पीछे जो छुपे हुए स्वर हैं उनके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देने की कोशिश कर सकूं। तो अभी ये जो है बंदिश जो हम आज आपके सामने लाए हैं वो 3 ताल पर आधारित है। 3 ताल यानी कि 16 मात्रा, है ना। सो धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा, है ना। तो ये 3 ताल, तो ये बंदिश जो है वो 12वीं मात्रा से शुरू होती है, यानी कि धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन, और फिर ता जो है उस पर यह बंदिश शुरू होती है। तो स्थाई और अंतरा, जैसे आप सभी जानते हैं कि हर बंदिश के 2 भाग होते हैं, और हमारे शास्त्रीय संगीत में बंदिशें छोटी होती हैं, बस 2 लाइन की स्थाई होती है, 2 लाइन का अंतरा होता है। तो स्थाई यानी कि अंग्रेजी में उसको कोरस बोलते हैं, एंड अंतरा मीन्स द स्टैंजा, है ना। तो स्थाई जो है वो वैसे फिक्स्ड रहती है और उसी की वजह से उसको स्थाई बोलते हैं। अंतरा हमारे क्लासिकल के बंदिशों में तो वैसे तो एक ही होता है, मगर आम जो गाने होते हैं उनमें एक से ज़्यादा हो सकते हैं, मगर स्थाई हमेशा एक ही रहती है। स्थाई मीनिंग समथिंग दैट इज फिक्स्ड, परमानेंट, स्थाई, है ना। तो इसके शब्द ऐसे हैं स्थाई के: आई बहार सब बन फूली, आई बहार सब बन फूली, चमेली चंपा कलियन रंग रंगेली, चमेली चंपा कलियन रंग रंगेली, और फिर से आई बहार सब बन फूली। उसके बाद अंतरा है: आयो बसंत सिंगार कर आली, आयो बसंत सिंगार कर आली, गाए बजाए फागन की होली, गाए बजाए फागन की होली। देन बैक टू आई बहार। तो यानी कि जैसे आपने शब्द सुने तो होली का वर्णन है, वसंत ऋतु का वर्णन है, और बहुत ही जिसको हम बोलते हैं कि अपबीट किस्म की बंदिश है, यानी कि ऊपर के स्वरों में ये ज़्यादा बंदिश गाई जाती है, क्योंकि वसंत ऋतु है तो सभी तरफ उमंग उत्साह हमें दिखता है, तो उसी को एक्सप्रेस करने के लिए इस बंदिश की जो ट्यून है वो ऊपर के स्वरों में ज़्यादातर हमें सुनाई देती है, मध्य और तार सप्तक के स्वरों में, है ना। तो अभी इसकी नोटेशन पे आते हैं। तो आई साधनी आई, और फिर बाहर धमगसा, सो साधनी धमगसा, आई बहार, फिर सब बन निसा गम। और देखिए ग सामग, ये बात इसमें आ गई। तो इट इज नॉट सब बन, ऐसे नहीं गा रहा हूं मैं उसको, मैं गा रहा हूं सब बन बन, है ना। निसा गम फूली धनी सा निसा, निसा गम धनी सा निसा, सब बन फूली, फिर चमेली सानिध चंपा
म ग सा। अभी देखिए ये जो चंपा है, चंपा, अभी मैं नोटेशन लिखवाते समय आपसे कह रहा हूं म ग सा, मतलब म ग सा, मगर गाते समय मैं क्या गा रहा हूं? मैं गाते समय म ग सा ऐसे नहीं गा रहा हूं, मैं गा रहा हूं म ग सा चंपा, यानी कि सा गाते समय मैं ग का टच दे रहा हूं। तो इसी को जो मैं पहले कह रहा था डिटेलिंग कहते हैं, कि एक स्वर जो है उसको सजाने के लिए बाकी के स्वरों का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सो चंपा म ग गसा, गसा सा, सा, है ना। तो चमेली चंपा सा नी ध म ग सा, फिर कलियन नी सा म ग, रंग, रंग, अभी देखिए रंग गधम कहा मैंने, हालांकि रंग के लिए स्वर क्या है? धम, मगर मैं सिर्फ धम नहीं कह रहा हूं, ध ध गधम रंग। सो कलियन रंग, और फिर रंगेली नीधनी, रंगेली के स्वर क्या है? नीधनी, मगर मैं क्या गा रहा हूं? रंगेली मणिधनी, है ना। तो रंगेली मणिधनी। तो जब हम नोटेशन बोलते हैं तो ये जो छोटे छोटे कण स्वर यानी कि ग्रेस नोट्स जो होते हैं, जिनको हम स्पर्श करके जो मुख्य स्वर है जिनको हम गाते हैं, तो वो स्पर्श नोटेशन में हम बोलते नहीं हैं, वो तो सिर्फ डिटेलिंग आपको समझाने के लिए मैं ऐसे गा रहा हूं। मगर जब मैं नोटेशन बोलूंगा तो कैसे बोलूंगा? सा नी ध म ग सा, नी सा म ग ध म नी ध नी, है ना। अब देखिए ये नीसा मग में भी मैंने क्या किया? नीसा मग क नीसा सामग। तो डिटेलिंग के साथ अगर मैं कहूं तो नीसा सामग गधम मणिधनी क, मगर वो बोलते समय थोड़ा सा यानी कि कॉम्प्लिकेटेड सा वो सुनाई देता है। सो जस्ट टू मेक इट साउंड मोर म्यूजिकल हम लोग उसको बोलते हैं नी सा म ग ध म नी ध नी। एंड ऑल्सो कई बार क्या होता है कि जब हम ये स्पर्श स्वर जो होते हैं, इनको भी जब नोटेशन में बोलते हैं तो वो थोड़ा सा मैकेनिकल लगता है, एंड वी डोंट वांट इट टू साउंड मैकेनिकल। हमको स्वरों से भाव पैदा करना है। तो जो मुख्य स्वर हैं तो उनमें उनको बोलना है, मगर उनको बोलते समय ये कण स्वर जो है वो लगाने हैं, ग्रेस नोट्स, है ना। तो सा नी ध म ग सा, नी सा म ग ध म नी ध नी, चमेली चंपा कलियन रंग रंगेली आई बहार सब बन फूली, है ना। ये हुई स्थाई। अंतरा है इसका आयो बसंत। तो आयो जो है वो शुरू हो रहा है ग से। सो आयो गम धनी सा, बसंत निसा सा, सिंगार सानी सा, कर गग आली निसा सा। तो गम धनी सा नी सा सा, आयो बसंत, सा नी सा ग नी सा सा, सिंगार कर आली। तो ये पहली लाइन।
उसके बाद की जो लाइन है, गाए नी सा सा गा मा, है ना। तो ये सभी तार सप्तक के स्वर हैं। नी सा सा गा मा गाए ग सा सा बजाए। सो नी सा सा गा मा ग सा सा गाए बजाए। सो अभी ये जो गाए गाए जो है उसको मैं ऐसे भी गा 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 सा नी गा, खटका आ गया यहाँ पे, गाए सा गा मा बजाए ग सा नी सा। मैंने हल्का सा नी का टच दे दिया। नोटेशन तो है वैसे ग सा सा, मगर ग सा 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 नी सा। और फिर फागन की सानी धमग होली नी सा सा नी सा नी सनी सा सा होली, फागन की होली, गाए बजाए फागन की होली, आई बहार सब बन फूली। जैसे मैंने कहा कि ये ज़्यादातर मध्य और तार सप्तक पर आधारित बंदिश है, क्योंकि वसंत ऋतु का इसमें वर्णन है, तो उस भाव को व्यक्त करने के लिए बंदिश को ऊंचे स्वरों में ज़्यादातर गाया गया है या कंपोज किया गया है। तो अब मैं इस बंदिश को आपके सामने तबले के साथ सुनाता हूँ, और इसमें ऐसे करेंगे हम कि स्वर भी गाएंगे। बंदिश के स्वर जो हमने लिखे हैं अभी, उनको गाएंगे, और फिर उसके साथ साथ हम शब्दों को गाएंगे, ताकि स्वर और शब्दों के बीच का जो एसोसिएशन है वो आपका बन जाए, यानी कि आप स्वर और शब्दों को जोड़ सकें, एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें। ये इसके पीछे का उद्देश्य है। और देखिए, किसी भी गाने के अगर हम स्वर गाते हैं तो उससे फ़ायदा हमारा ये होता है कि हमारी जो उस गाने की ट्यून है, या चाहे वो बंदिश हो, गाना हो, यानी कि बंदिश यानी कि क्लासिकल बंदिश या कोई फिल्मी बंदिश हो, वैसे सभी गानों को बंदिश ही बोलते हैं, चाहे वो फिल्मी गाना भी हो उसको भी बंदिश ही कहते हैं। बंदिश यानी कि जो स्वर और लय से बंधा हुआ है, तो बंदिश। तो किसी भी बंदिश की अगर आप नोटेशन या स्वर गाते हैं तो उसकी ट्यून जो है वो आपके दिमाग में ऐसी पक्की बैठ जाती है कि आप कभी उससे हट नहीं सकते हैं, है ना। तो ये इसका नोटेशन का सिग्निफिकेंस है। एट द सेम टाइम नोटेशन गाते समय उसको ग्रामर के तौर पे नहीं गाना है, ग्रामर के हिसाब से नहीं गाना है, मगर उसमें भाव डालना है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले। तो उस भाव के साथ हम नोटेशन को गाएंगे। तो 3 ताल, सा ध नि ध म ग सा नि सा ग म ध नि सा सा ध नि ध म ग सा नि सा ग म ध नि सा आई बहार सब बन फूली, आई बहार सब बन फूली, सा नि ध म ग सा नि सा म ग ध म नि ध नि, चमेली चंपा कलियन रंग रंगेली, सा ध नि ध म ग सा नि सा ग म ध नि सा आई बहार सब बन फूली, ग म ध नि सा सा नि सा ग ग नि सा आयो बसंत सिंगार कर आली,
नी सा सा ग म ग सा 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 नी द म ग नी सा सा गाए बजाए फागन की होली साधनी द म ग सा नी सा ग म ध नी सा सा ध नी द म ग सा नी सा ग म ध नी सा सा। अब इसके साथ आपको अगर इसमें थोड़ी ताने लेनी हो, छोटी छोटी ताने जो हैं, तो वो भी अच्छी लगती हैं इसके साथ। जैसे देखिए, सा ध नि ध म ग सा नि सा ग म ध नि सा आई बहार, सा ग म ध म ग सा नि सा आई बहार, ग म ध नि ध ग म ध म ग सा आई, ग म ध नि सा ग सा नि ध नि सा नि ध म ग म ध म ग सा नि सा आई, सा ग म ध म ध नि सा ग सा नि ध नि ध म ग सा आई बहार, सब बन फूली आई बहार, सब बन फूली। तो ये राग मालकौंस की बंदिश। तो जैसे अभी हमने देखा कि एक बंदिश को जब हम नोटेट करते हैं तो नोटेशन जो है वो ग्रामर होता है, मगर गाना सिर्फ ग्रामर नहीं होता, उसमें कैसे हम उन स्वरों में भाव ला सकते हैं। स्वरों को बोलते समय मतलब वो सिर्फ सा या ग या म, ये सिर्फ अक्षर नहीं होते, उनमें एक भाव हमको लाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी को आपके सामने पेश करने की हमारी ये कोशिश है। तो जैसे इस श्रृंखला का नाम हमने रखा है स्वर राग ज्ञान, तो ज्ञान शब्द जो है वो बड़ा दिलचस्प इंटरेस्टिंग शब्द है। तो यहाँ पर ज्ञान का मतलब ये है कि जो ज्ञान मैंने अपने गुरुओं से सीखा है वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, और जो खुशी मुझे मिली है इस ज्ञान की वजह से, इसको सीखने की वजह से, वो खुशी मैं आप सभी लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। ये इस श्रृंखला का, इस सीरीज़ का मकसद है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये हमारी जो इसकी पहली कड़ी है, जो पहली कोशिश है हमारी, पहला कदम है, वो आपको पसंद आया होगा। तो ज़रूर इसमें आपका फीडबैक आप हमें बताएं, आपकी प्रतिक्रिया बताएं, ताकि हम इसको और अच्छा कर सकें हर कड़ी में। ठीक है जी। तो आप सभी को नमस्ते। और अगले महीने अभी दिवाली आ रही है, बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी उसे साथ में मिलकर के मनाएं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को दिवाली की, और हम मिलेंगे अगले महीने फिर दिवाली के बाद। तब तक अच्छा संगीत सुनिएगा और अभ्यास आपका इसी तरह से जारी रहे, और रियाज भी जारी रहे, और तंदुरुस्त रहें आप सभी। ठीक है जी। ओके देन, नमस्कार।